11/2/71 और आज की तारीख है 21/12/22। मुरली का टाइटल है अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा। तो ये अंतःवाहक शरीर अर्थात क्या? मतलब अपना जो ये सूक्ष्म शरीर जो हम योग के द्वारा अनुभव करते हैं, अपना सूक्ष्म शरीर जो लाइट का शरीर है, जिसे हम अपना फरिश्ता स्वरूप भी कहते हैं, वही अपना यह अंतःवाहक शरीर है। लेकिन वास्तव में ये शरीर मिलता कब है? जब हम अपनी पूरी कर्मातीत स्थिति को पा जाते हैं, अपनी संपूर्ण अवस्था को पा जाते हैं, जब इस शरीर को छोड़ देते हैं, तब हमको वो शरीर प्राप्त होता है। क्योंकि नाम ही है अंतःवाहक, मतलब अंत समय। जब ये शरीर का भी अंत हो जाता है, तब एक शरीर मिलता है वाहन के रूप में। मतलब मुझ आत्मा को एक वाहन के रूप में एक शरीर मिलता है, उसे कहते हैं अंतःवाहक शरीर। लेकिन हम आत्माएं, हम ब्राह्मण आत्माएं अंत समय से पहले भी, अभी भी शरीर में रहते हुए भी इस शरीर का अनुभव करते हैं। जैसे कि इस भौतिक शरीर से अलग होकर हम अपने अंतर्वाहक शरीर द्वारा घूमते हैं, सेवा करते हैं। तो हमारा और दुनिया वालों के हिसाब से अंतर्वाहक शरीर का मतलब बहुत अलग होता है। तो आज बाबा ने इसके ऊपर बताया है। और दूसरा बताया है झंडा, शिवरात्रि का समय। तो बाबा ने कहा शिवरात्रि जब आएगी शंडा तो लहराएंगे, साथ में बाप की प्रत्यक्षता का भी झंडा लहराना है। वह कब लहरेगा? जब स्वयं में शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। और स्वयं में शक्ति स्वरूप कब आ सकता है? जब हम ये अलंकारी रूप कर, जब अपना हमको संहारी रूप और अलंकारी रूप स्मृति में रहेगा तब। और दूसरा बाबा ने बताया एक पैराग्राफ में मधुवन वासियों के बारे में। आज बाबा ने उन पर विशेष अपना प्यार जताया है। फिर आगे बाबा ने टीचर्स को हर कदम पर सावधानी रखने के लिए कहा है। तो आइए आज हम ये सब बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं, डायरेक्ट बाबा के शब्दों में। तो सभी अपने आत्मिक स्थिति में बैठते हैं और पूरे अटेंशन से बाबा की मुरली सुनते हैं। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा। 1 सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाती है, ऐसे आप भी अंतःवाहक शरीर द्वारा, मतलब बाबा ने क्या कहा, जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, ऐसे आप सभी अंतःवाहक शरीर द्वारा 1 सेकंड में कितना दूर जा सकते हो? क्या हिसाब निकाल सकते हो? अंतःवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है? आप लोगों का जो गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है? यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है। क्या कहा बाबा ने यहाँ? यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है। लेकिन दिव्य दृष्टि तो बाबा ने हमने दी है ना। लेकिन यहाँ बाबा किनके लिए कह रहे हैं दिव्य दृष्टि? मतलब उन लोग जो तांत्रिक होते हैं, जो अपने जो भी मंत्र तंत्र के द्वारा देख पाते हैं, जिनका शरीर छूट जाता है, तो वो लोग अपनी दृष्टि से देख पाते। बाबा ने यहाँ पर उनके लिए कहा है, लेकिन वास्तव में बाबा ने दिव्य दृष्टि हमें ही दी है। तो बाबा ने उनके लिए कहा कि यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतःवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं। उनकी मीनिंग में अंतःवाहक शरीर का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना, कोई न कोई वाहन द्वारा शेयर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुंच जाते हैं। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है, तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुंच सकते हैं। इसलिए अंतःवाहक शरीर कहते हैं।
वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय के आप सभी के अनुभव की यह बातें हैं जो कहानियों के रूप में बनाई हुई है। 1 सेकंड में ऑर्डर किया, यहाँ पहुंचो, तो वहां पहुंच जाएगा। ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो। अभी इस शरीर में रहते भी हम अपने लाइट के शरीर के द्वारा 1 सेकंड में जहां सेवा की जरूरत होती है, हम अपना लाइट के शरीर में माइट के साथ पहुंच जाते हैं। तो वही बाबा पूछ रहे हैं, क्या ऐसा अपना अनुभव करते हो? जैसे आजकल साइंस भी स्पीड को क्विक करने में लगी हुई है। जहां तक हो सकता है समय कम और सफलता ज्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी, उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नजदीक आएंगे, स्पीड से स्टेज तक पहुंचेंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। बाबा बार बार स्पीड शब्द यूज कर रहे हैं। स्पीड बाबा अपने पुरुषार्थ से कर रहे हैं कि हम अपने पुरुषार्थ की गति को जितनी तीव्र करते जाएंगे, उतने हम संपूर्णता की इस फाइनल स्टेज के, इस कर्मातीत अवस्था के, अर्थात अंतर्वाहक शरीर पाने की स्टेज की बिल्कुल समीप पहुंच जाएंगे। तो वही बाबा कहते हैं, स्पीड से स्टेज तक पहुंचेंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। अभी सभी महान पर्व शिवरात्रि मनाने का प्लान बना रही हो, फिर नवीनता क्या सोची है? बाबा ने पूछा। तो किसी ने कहा कि झंडा लहराएंगे। तो बाबा ने कहा, अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा भले लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। वह कब होगा? वह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। स्वयं द्वारा, हम जब स्वयं द्वारा शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता कर पाएंगे, तभी हर एक के दिल में बाप की झंडा का प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी। संहारी स्वरूप क्या मतलब? जब हम शक्ति स्वरूप धारण करते हैं, तो कोई भी कैसी भी आत्माएं आए, 1 सेकंड में हमारी दृष्टि द्वारा, हमारी वाइब्रेशन द्वारा तुरंत परिवर्तन हो जाए, वह होता है संहारी रूप और अलंकारी। हम सदा अपनी स्मृति स्वरूप में रहें, यह हुआ अलंकारी। जिस समय स्टेज पर आते हो, उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर आओ, जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। जैसे और तैयारियां करते हो, वैसे यह भी अपनी तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूँ। लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो। जब दोनों स्वरूप ठीक होंगे, जब दोनों स्वरूप होंगे, तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। तो अगर स्थिति ही ठीक नहीं होगी और स्टेज पे खड़े होके कितने ही अच्छे शब्द बोल दिया जाए, लेकिन वह किसी के दिल पर प्रभाव नहीं डालेगा, न किसी के दिल को छुएगा ही नहीं, किसी को परिवर्तन नहीं करेगा। तो अगर प्रभावशाली बनना है, तो हमें जैसे दूसरों को भी हमारे द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति का साक्षात्कार हो जाए, वो देखे और समझ जाए कि हाँ, ये फरिश्ता स्वरूप है। तो जब दोनों स्वरूप होंगे, यानी लाइट हाउस और माइट हाउस, तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। आपके बाप शब्द में
इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो, जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को शनाथ बना दे। क्या कहा बाबा ने? बाप शब्द। एक्चुअली में हम बाप शब्द नहीं बोलते, बाबा बोलते हैं। बाबा उसी को बाप शब्द द्वारा संबोधित करते हैं कि जब हम कहते हैं बाबा, तो उस बाबा शब्द में भी इतना स्नेह और शक्ति भरा हुआ हो, जो सामने वाले को एक बार में कि हाँ, मतलब वो स्नेह का अनुभव हो जाए, उन्हें भी वह शक्ति का अनुभव हो, और वो अनाथ से सनाथ, यानी एक बार में इस लौकिक दुनिया से अलौकिक दुनिया में बाप का बन जाए। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो। जिस समय स्टेज पर आते हो, उस समय की स्थिति एक तो तरस की हो। किस पर तरस करना है? इन लोगों पर जिन्होंने अभी तक बाबा का ज्ञान नहीं लिया। दूसरी तरफ कल्याण की भावना हो, उनके प्रति बहुत शुभ भावनाएं हो, शुभ कामनाएं हो, उनके प्रति कल्याण की भावनाएं हो कि उन्हें भी बाबा से वर्षा मिल जाए। तीसरे तरफ अति स्नेह के शब्द, ऐसे स्नेह भरे शब्द जो एक बार में वो सभी आपके बन जाए, आपके ही शब्दों से इतना प्यार अनुभव हो कि हाँ, यही हमें बाप तक पहुंचा सकते हैं। और चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो, मतलब ऐसा शक्तिपन आपके शब्दों में झलके कि उन्हें अनुभव हो यही सब कुछ मिल सकता है, यही सर्व शक्तिमान अथॉरिटी की यही बच्चे हैं, उन्हें यह अनुभव हो। अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसा समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। क्या कहा बाबा ने? अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा, स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति और वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। इस रीति द्वारा, इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि और कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। समझा क्या करना है? सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव करो। फिर नोट करते इस पॉइंट को। लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। भाषण की तैयारी ज्यादा करते हैं, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हैं। इसलिए इस बारी ज्यादा तैयारी इस बात की करनी है, हर एक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है। अच्छा, अब बाबा मधुबन वाले को दे विशेष प्यार जताते हुए कहते हैं, मधुबन वाले, बाबा पूछते हैं मधुबन वाले क्या सर्विस करेंगे? मधुबन वालों को उस दिन खास बाप दादा अव्यक्त वतन में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। बाबा ये शिवरात्रि के दिन के लिए कह रहे हैं कि उस दिन बाबा उन सभी को अव्यक्त वतन में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वहां वतन में आकर सभी तरफ की सर्विस को देख सकेंगे। जैसे ऊपर की जगह वतन, कहाँ? सूक्ष्म वतन ऊंचाई पर, एक तो लाइट का शरीर होगा और ऊंचाई पर सूक्ष्म वतन होगा, और वहां से जब ग्लोब की सेवाएं देखेंगे, बाबा के सभी बच्चों की सेवाएं, तो एक साथ सभी की सेवाएं स्पष्ट दिखाई देगी। तो वही बाबा कहते हैं, वहां वतन में आकर सभी तरफ की सर्विस को देख सकेंगे।
शाम 7 से 9 बजे तक यह 2 घंटे खास सैर कराएंगे। भाई बाबा ने टाइम भी दिया है उन्हें। जैसे संदेशियों को ले जाते हैं सभी स्थानों की सैर कराने, इसी रीति से मधुवन वालों को यहाँ बैठे हुए सर्व स्थानों के सर्विस की सैर कराएंगे। अगर बिना मेहनत के सारा सैर कर लो तो क्या चाहिए? यहाँ तो मेहनत भी नहीं लगी और बिना मेहनत की बाबा सारा सैर करवा दिया, तो क्या चाहिए? इसलिए मधुवन वाले उस दिन अपने को इस स्थूल देह से परे अव्यक्त वासी समझकर बैठेंगे तो सारे दिन में कई अनुभव करेंगे। तो सिर्फ 7 से 9, सिर्फ 7 से 9 नहीं, बाबा ने कहा पूरे दिन अपने को अव्यक्त स्थिति में रखेंगे। तो बाबा हर समय समय पर पूरे दिन में उन्हें इस अनुभव की सैर का, इस वतन की सैर में अनुभव करवाएंगे। फिर सुनाया क्या अनुभव किया, फिर सुनाना क्या अनुभव किया। उस दिन अगर थोड़ा भी पुरुषार्थ करेंगे तो सहज ही अनोखे भिन्न भिन्न अनुभव करने के वरदान को पा सकेंगे। उस दिन बाबा स्वयं स्वयं यह शक्ति दे रहे हैं कि आप थोड़ा, मतलब कभी कभी बाबा का स्वयं वर्षा स्वतः बरसता है, तो शिवरात्रि के दिन आप थोड़ी मेहनत करेंगे और बाबा का हैंड स्वतः मिलते रहेगा, हेल्पिंग हैंड। तो वही बाबा कह रहे हैं कि 7 से 9 शाम को खास याद का प्रोग्राम रखा है। प्रोग्राम रखना यूं तो सारे दिन का ही निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विशेष यह सैर का समय है। ऐसे समय पर हर एक यथाशक्ति अनुभव कर सकेंगे। मधुवन वाले विशेष नहीं है, हम सभी भी मधुवन निवासी हैं। तो बाबा सभी मधुवन वाले को विशेष नहीं कर रहे, इसलिए विशेष निमंत्रण है। सिर्फ बुद्धि द्वारा अपने इस देह के भान से अलग होकर बैठना, फिर ड्रामा में जो अनुभव होने हैं वह होते रहेंगे। सबको अपने अपने हिसाब से अपना अपना अनुभव होगा। संदेशियों के लिए तो साक्षात्कार कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ऐसे अनुभव कर सकते हो। इतना स्पष्ट होगा जैसे इन आंखों से देखा हुआ अनुभव है। अच्छा, टीचर्स के साथ मुलाकात। हम सभी भी मास्टर टीचर हैं, तो सभी भी इस बातों पर अटेंशन देंगे। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहें? जब बाबा ने पूछा तो किन्हीं ने कहा स्पीकर्स ग्रुप। तो बाबा ने कहा स्पीकर्स, स्पीकर्स अर्थात स्पीच करने वाले। स्पीच के साथ स्पीड भी है। बाबा पूछ रहे हैं जो आप लोग स्पीच देते हैं उसके साथ स्पीड भी, क्या चीज की स्पीड? क्या तीव्रता से स्पीच करने को बाबा नहीं कह रहे। स्पीड अर्थात पुरुषार्थ की तीव्रता। बाबा यहाँ पर हर कदम में जहां भी स्पीड वर्ड लाया है हमेशा पुरुषार्थ की तीव्रता पर लाया है, क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर स्पीच के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कहें कि यह स्पीच और स्पीड में चलने वाले ग्रुप है। मतलब स्पीच भी देते हैं तो साथ साथ पुरुषार्थ की तीव्रता भी है, अपनी स्थिति बनाने वाले भी हैं। जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल और स्पीड भी पावरफुल है उनको कहते हैं विश्व कल्याणकारी, मास्टर दुख हरता सुख करता। तो हम सभी स्वीकार करते हैं कि हम वही हैं, स्पीच के साथ अपनी स्पीड की भी तीव्रता रखने वाले, विश्व कल्याणकारी, मास्टर दुख हरता सुख करता। तो ऐसे कार्य में लगे हुए हो। जो दुख हरता सुख करता होता है वह स्वयं इस दुनिया की लहर से भी परे होगा और उन्हों की स्पीच भी
दुख की लहर से परे ले जाने वाली होगी। ऐसी स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हो। स्पीच तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहर स्पीच करते हो? एक तो स्थूल स्टेज होता है, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं की स्थूल स्थूल स्टेज के साथ भी एक और स्टेज होती है, हमारी स्थिति की स्टेज। तो बाबा उस पर भी विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। स्पीच तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहर स्पीच करते हो? जो बाहर की बनी हुई स्टेज होती है उस पर बाबा पूछ रहे हैं, क्या वो बाहर वाली स्टेज पर? स्पीकर को जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर जाना होता है, तो पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार है व नहीं, ये चेक करता है। लौकिक में भी देखें, जब स्टेज पर जाना होता है तो उन्हें कितना अटेंशन होता है, तब भी वो अपनी स्थिति को, अपनी स्टेज को चेक करता है। तो हम तो बाबा के बच्चे, हम तो विश्व कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता है, तो हमें तो अपनी स्थिति पर बहुत अटेंशन देना होगा। ऐसे स्टेज पर ठहर कर स्पीच करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। किसको? जो पहले बाबा ने क्या कहा, स्पीकर को जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर जाना होता है, तो पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार है व नहीं, यह चेक करता है। ऐसे स्टेज पर ठहर कर स्पीच करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। जैसे स्थूल स्टेज को तैयार करने के लिए भी कितना समय और परिश्रम करते हैं, ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे, उसके लिए भी इतना ही पुरुषार्थ करते हो? बाबा का सवाल है आप सभी से, हम सभी से, क्या उसके लिए भी इतना पुरुषार्थ करते हो? ऐसी पावरफुल स्टेज पर ठहर स्पीच करने वालों का यहाँ आबू में यादगार है। कौन सा? बाबा पूछ रहे हैं। वो है, किन्हीं ने कहा दिल वाला। तो बाबा कहते हैं दिल वाला तो याद की यात्रा का यादगार है। दिल वाला कोई भाषण से रिलेटेड थोड़ी है, तो इसीलिए बाबा ने कहा कोई स्पीच से रिलेटेड तो नहीं है। दिल वाला तो याद की यात्रा का यादगार है। फिर पुनः बाबा सवाल करते हैं, पूछते हैं, क्या गौमुख नहीं देखा है? गौमुख किसका यादगार है? यह मुख का यादगार है ना, क्योंकि भाषण तो मुख से ही दिया जाता है। तो जैसे बाप का यादगार है गौमुख, क्योंकि मुख द्वारा ही सारा स्पष्ट करते हैं, इसलिए मुख का यादगार है। स्पीकर का भी काम मुख से है, लेकिन ऐसे जो श्रेष्ठ स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हैं, सदैव एवर रेडी स्टेज हो, ऐसे नहीं कि समय पर तैयार करनी पड़े। एवर रेडी स्टेज होने से जो प्रभाव होता है वह बहुत अच्छा पड़ता है। इसलिए पूछा कि प्रभावशाली हो। यहाँ बाबा प्रभावशाली, प्रभावशाली, तो बाबा ने एवर रेडी पर अटेंशन दिया ना, कि अगर हम हमेशा एवर रेडी रहेंगे और भाषण की स्टेज पर ले गया गया तो तुरंत दे सकते हैं, और तुरंत उस समय भी वो भाषण इतना प्रभावशाली होगा, क्योंकि हमारी स्टेज हमेशा से तैयार है, हम हमेशा एवर रेडी हैं। तो इस ग्रुप को प्रभावशाली ग्रुप कहे। सभी सर्टिफिकेट देंगे। बाबा ने आगे बैठी निमित्त दीदी दादियों से पूछा, क्या सभी सर्टिफिकेट देंगे? अच्छा ग्रुप है। अगर आप सर्टिफिकेट देती हो तो फिर यह सर्व को सेटिस्फाई करने वाले भी होंगे। अगर वो निमित्त बनी हुई दादियां उन लोगों को सर्टिफिकेट दे देंगी, तो बाबा ने कहा यह सर्व को सेटिस्फाई करने वाले भी होंगे। संतुष्ट मणिया तो हो ना, इसमें हाँ करते हो? अगर खुद संतुष्ट मणिया है तो औरों को भी संतुष्ट करेंगे।
टीचर का भी पेपर होता है। बाबा ने क्या कहा? टीचर्स का भी पेपर होता है। कैसे? तो किन्हीं ने कहा टीचर का पेपर सूक्ष्म वतन से आता है, पर बाबा क्या कहते हैं कि टीचर का पेपर कदम कदम पर होता है, यानी फुल अटेंशन। उनका हर एक कदम पेपर होता है, उनके हर एक बोल पेपर होते हैं। वो टीचर्स मुरली पढ़ते हैं, चाहे एक ही स्टूडेंट क्यों ना हो, उन्हें पूरे अटेंशन से पढ़ना, उनका हर घड़ी पेपर होता है। लेकिन हर एक टीचर्स को इतना अटेंशन देना होगा। टीचर्स जो भी कदम उठाते हो वह ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हूँ, क्योंकि स्पीकर अर्थात स्टेज पर बैठे हैं। तो जो सामने स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नजर होती है। आप लोग भी ऊंची स्टेज पर बैठे हो, अनेक आत्माओं की निगाह आप लोगों के कदम पर है। तो आपको कदम कदम पर ऐसा अटेंशन से कदम उठाना है। हम भी अपने को मास्टर टीचर समझे, क्योंकि अगर ब्रह्मा कुमारियों से भूल होती है तो हर एक की नजर उन पर होती है। हमारे हर एक कदम हमारे लिए पेपर होते हैं, हमेशा अटेंशन और हमेशा एवर रेडी। तो आपको कदम कदम पर ऐसे अटेंशन से कदम उठाना है। अगर एक कदम भी ढीला व कुछ भी नीचे ऊपर उठता है तो अनेक आप लोगों को फॉलो करेंगे। फुल अटेंशन। इसलिए टीचर्स को जो भी कदम उठाना है वह ऐसा सोच कर उठाना है, क्योंकि ताजधारी बने हो ना। ताजधारी पूरा अटेंशन और जिम्मेदारी की ड्यूटी होती है। तो ताज कौन सा मिला है? जिम्मेवारी का ताज। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा ताज। तो जो बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है तो अपने को ऐसे निमित्त बने हुए समझ करके फिर कदम उठाओ। अभी अलबेलापन नहीं। ताज व तख्तधारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है। अलबेलापन अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलापन। इस ग्रुप को सदैव यह समझना चाहिए कि जो भी कदम व कर्म होता है वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बनकर के रहे। क्या कहा बाबा ने? इस वह मतलब इस ग्रुप को सदैव यह समझना चाहिए कि जो भी कदम व कर्म होता है वह हर कर्म विश्व के लिए एग्जाम्पल बनकर के रहे, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। हर समय के लिए हमारा यादगार बन जाता है। आप लोगों के यह चरित्र गायन योग्य बनेंगे। इतनी जिम्मेवारी समझ करके चलते हो। यह इस जिम्मेवार ग्रुप की विशेषताएं हैं। जो जितना जिम्मेवार उतना ही हल्का भी रहेगा। ऐसे नहीं कि जिम्मेवारी है, टेंशन नहीं, अटेंशन के साथ चलो और बाबा के साथ तो जिम्मेवारी भी रखो और साथ में हल्का भी रहना है। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया प्यारे बाप दादा का, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंट में रखकर बाबा की याद में रखकर और फिर मनन चिंतन होगा।
ओम शांति। कल्पना बहन प्लीज अब आगे बढ़ाएंगे। जी अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं अभी। ओम शांति भैया, मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति बताइए। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने शक्ति स्वरूप के 2 अर्थ बताए ना, संघारी और अलंकारी। इसमें ये बात मेरे को बहुत पसंद है कि साक्षात्कार कैसे होते हैं। जिस समय स्टेज पर आते हैं उस समय पहले अपनी स्थिति को स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर स्टेज पर जाओगे, जिससे लोगों को आपका आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार होगा। और बाबा ने इसमें एक लाइन और बहुत अच्छी बोली, सिर्फ बुद्धि द्वारा अपने इस देह के भान से अलग होकर बैठना है, फिर ड्रामा में जो अनुभव होना है वह होता रहेगा। बाबा ने कहा संदेशियों के लिए तो ये कॉमन बात थी, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ऐसा अनुभव कर सकते हो, इतना स्पष्ट होगा जैसे हम आंखों से देख का अनुभव कर रही है। बात मेरे को बहुत अच्छी लगी आज, कि बाबा हमें इतनी ऊंचाई तक लेके जाना चाहता है। सिर्फ हमारे में एक ही रखना है कि देह का भान, सिर्फ बुद्धि में सिर्फ देह भान हटा के बाबा की याद रहेगी, तो ये साक्षात्कार हमें भी हो सकते हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि भाई सबकी नजर हमारे ऊपर है। भाई जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो बाबा ने कहा है अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। तुम ही जगत के साक्षात्कार मूर्त हो, जो तुम्हें देख रहे हैं वो मुझे देख रहे हैं। तो इसलिए तुम्हें कर्म करोगे, जो तुम कर्म करोगे तुम्हें देखकर और सब करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जी आपका। जी ओम नमिता शांति। बहन। हाँ जी बताइए। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति, हाँ, गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने बोला कि जिम्मेदारी का ताज हम हर एक बच्चे को मिली है, तो कदम कदम पर अटेंशन रखना है, अपने को ऐसे निमित्त बनाकर समझकर कदम उठाना है, और इसके लिए बाबा के साथ जिम्मेदारी भी रखना है और बहुत हल्का भी रहना है। तो अपना कर्म ऐसा बनाना है जो विश्व के लिए एग्जाम्पल बनाकर रहे और हर एक आत्मा को उसमें प्रेरणा भी मिले। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब भी हम सेवा करते हैं, माने जब भी कोई किसी को कोर्स कराते हैं या कुछ भी, तो उस समय हमारे जो बाप शब्द यूज करते हैं ना बाबा के लिए, तो उस टाइम हम हमारा वो बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हो कि सामने वाली आत्मा को हम उसको उसी टाइम उसको बाबा की टचिंग करा सके, कि वो ज्ञान अंजन का काम करे और वो अनाथ से उसको फील हो कि मैं इतने टाइम से मैं भटक रहा था, मैं अनाथ था और आज मुझे क्या मिल गया। तो हर एक के दिल पर वो बाप को एक संबंध के महसूसता हो, उसको वो स्नेह की महसूसता हो, इस तरह उसको समझा। ओम जी बहुत अच्छा। वृंदा बहन बताएं। ओम शांति। आज बाबा पूछ रहे हैं आप लोग सभी, मतलब शिवरात्रि आ रही है तो शिवरात्रि का पर्व मनाने का प्लान बना रहे हो, तो क्या नवीनता सोची है, बाबा पूछ रहे हैं। तो आगे बाबा कहते हैं सिर्फ झंडा लहराओगे, अपने अपने सेंटर पे झंडा तो लहराओगे, लेकिन उसके साथ में बाप की भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। वह जब होगा जब हम शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करेंगे। अच्छा, आगे बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप अर्थात मतलब शक्ति स्वरूप हमारा कब होगा, जब हम संघारी और अलंकारी रूप का धारण करेंगे। जिस समय, मतलब आगे बाबा ने कहा जिस समय आप स्टेज पे जाते हो
उस समय अपनी स्थिति, सिर्फ भाषण नहीं करना, अपनी स्थिति ऐसी बनानी है जैसे लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में हम स्टेज पे जा रहे हैं। इस रीति से रूहानी रूप और रूहानी दृष्टि और कल्याणकारी भावना द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऐसे ही बाप सब हर एक आत्माओं के दिल पे बाप की प्रत्यक्षता की छाप लगानी। ओम शांति भाई जी। जी नीलेश भाई जी, आप भी हैंड रेज किए हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ भाई जी, ओम शांति। बाबा ने अंतवाहक शरीर के बारे में बताया है कि जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम स्थूल वाहन से हम जाते हैं। जैसे हमें मधुबन जाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेन में बैठकर आबू रोड पहुँचते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें जब बाबा कहते हैं इसी तरह जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो कर्मातीत स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुंच सकते हैं। तो इसे अंतवाहक शरीर कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि यह अंतिम स्थिति का ही गायन। तो फिर बाबा ने इसको कहा कि ये सूक्ष्म शरीर को भी कह दिया है, क्योंकि हम स्थूल शरीर से माना देह के बांध से भी परे रहते हैं। ओम शांति भाई। ओम शांति। आज बाबा ने टीचर्स के ऊपर भी अटेंशन खिंचवाया कि जो टीचर्स होती हैं तो बाबा कहते हैं जो सेवा करते हैं तो उनके ऊपर जो है ना बड़ी जिम्मेदारी होती है। बड़ी जिम्मेदारी का ताज उनके सिर पर होता है। ताज अभी बाबा ने जो हमें संगम पे दिया जिम्मेदारी का, तो बाबा ने बोला कि अपने को हमेशा निमित्त समझकर कदम उठाना है, कभी भी अलबेला नहीं होना। क्योंकि ताज और तख्तधारी बनने जब हम बनते हैं तो फिर अलबेलापन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि हम विश्व के सामने एग्जाम्पल बन रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि जो हम संगम पे जो भी हम कर्म करते हैं वो फिर भक्ति मार्ग में हमारे कर्मों की कहानी यादगार के रूप में बनती है। तो फिर बाबा कहने कहा कि हमारे ही लोगों का जो है ना संगम पे जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो हम धारणाएं करते हैं, उसका ही चरित्र है फिर भक्ति में गायन गायन होता है उसका। तो इसलिए हमें बिल्कुल अटेंशन होके अलबेलापन समाप्त होकर सेवा करनी है। ओम शांति। दिलीप भाई जो हैंड रेज किए ना वही बोले तो अच्छा रहेगा, हैंड रेज करके फिर थोड़ा डिसिप्लिन होता है। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो स्टेज पर सामने होता है उसके ऊपर में सबकी नजर रहती है। तो आप तो सबसे श्रेष्ठ स्टेज पर, सबसे ऊंची श्रेष्ठ स्टेज पर बैठे हुए हो, तो अनेक आत्माओं की निगाह आप पर है। जैसे स्टेज पर जाते हैं तो अपने कितनी तैयारी करके जाते हैं, उसी तरह ये स्टूल स्टेज पर जाते हैं तो कितनी तैयारियां करते हैं, उसी तरह ये अपने स्थिति की स्टेज को तैयार करना है। जो स्थिति की स्टेज तैयार रहेगी तो बाबा का प्रत्यक्षता आराम से हो जाएगी, और ऐसे श्रेष्ठ स्थिति पर स्टेज रहने वाले को श्रेष्ठ स्पीकर कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। रीमा बहन बोलेंगे अभी। गीता बहन, रीमा बहन बोलने पाएंगे। बाबा जितना बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ो ताज। तो बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, तो आपने को ऐसे निमित्त बन हुए समझ करके फिर कदम उठाओ। अभी एलेबलपन नहीं, ताज बाद तख्तदारी बांधने के बाद एलेबलपन समाप्त हो जाता है। एलेबलपन अर्थात पुरुषार्थी में एलेबलपन। इस ग्रुप को सदैव यह समझाना चाहिए कि जो भी कदम व कर्म होता है वो हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बनकर के रहे। क्योंकि एलेबलपन बनेगा, एलेबलपन का यह कर्मों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। आप लोगों के यह चरित्र गायन योग्य बनेंगे। यह इस जिम्मेदारी ग्रुप को विशेषता है, जो जितना जिम्मेदारी उतना ही हल्का भी रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा कि अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा, अंतवाहक अर्थात उसका यथार्थ अर्थ बाबा ने बताया कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वे जैसे वाहन होता है ना,
तो जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो ये स्थिति 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुंचा देती है। जैसे उड़ने वाला घोड़ा का गायन है, तो जब हमारी स्थिति बिल्कुल अंत समय फरिश्ता जैसे, तो कहीं एक जगह हम बैठे हैं और दूसरी जगह लोगों को होगा कि कुछ फरिश्ते आए और वो ऐसे टचिंग हुई, तो उनसे उनको बहुत अच्छा एहसास हुआ। तो इस तरह हम एक जगह बैठे-बैठे और दूसरे शहर में किसी की भी वहां जाके सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी स्थिति अपनी बनाओ, तो जितनी-जितनी आपकी पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ेगी, उतना ही फाइनल स्टेज के नजदीक आएंगे। तो अपनी स्टेज स्पीड से अपनी स्टेज को परखो कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है, किस तरह का पुरुषार्थ है, क्या हमारी स्टेज शक्ति स्वरूप पावरफुल हुई है कि हम इतना पावरफुल होके जैसे शक्ति को दिखाते हैं ना, संहारी और अलंकारी, तो पुरुषार्थ सब दिव्य गुणों से सब जितनी शक्तियां हैं, ज्ञान गुण शक्तियां खजानों से क्या हम परिपूर्ण हुए हैं, क्या हम अलंकारी मूर्त बने हैं, तभी हम इस अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अब सबका टाइम हो गया है, अब हम मेन रूम में आ जाएंगे सभी। ओम शांति। एक पॉइंट कोई शेयर कर सकते हैं, 10 सेकेंड है हमारे पास। ओम शांति। बाबा बोले कि अपनी जब भी आप पुरुषार्थ करने जाते हो तो अपनी स्थिति को ऐसे बनाओ कि एक तरस हो, दूसरी कल्याणकारी भावना हो, तीसरी अति स्नेह के शब्द निकले और चौथी एक तरफ स्वरूप की शक्तिशाली की झलक हो, शक्तिवान की झलक हो। ऐसी स्थिति में जब आप किसी को सेवा करेंगे तो उसमें बाबा की प्रत्यक्षता होगी, बाप का साक्षात्कार करके सामने लेके आएंगे। ओम शांति। जी थैंक यू। अभी पोल लॉन्च किए हैं, जो प्रैक्टिस किए होंगे 500 रुपये का, उसमें जरूर अपना रजिस्टर करें। अभी ललिता बहन आप होमवर्क देंगे जैसे रोज की तरह, और कोर्स वो भी कराएंगे, योग भी कराएंगे 2-3 मिनट। थैंक यू। ललिता बहन अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। ओम शांति भाई जी, वो एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, पोल आ गया था। आज का हम होमवर्क यही लेंगे। दिन भर, क्योंकि बाबा ने अंतवाहक शरीर के ऊपर ही मुरली चलाई है, और पूरा मतलब हर समय हमारे 1 घंटे में बैठकर कम से कम 2 मिनट भी अपने अव्यक्त स्थिति धारण करने का, अपने को इस शरीर से पूरा डिटेच करके, चाहे 2 मिनट भी, लेकिन हर घंटे में कोशिश करेंगे कि शरीर से डिटेच होकर अपने लाइट के शरीर में स्वयं को देखेंगे। क्योंकि जितना जितना अभ्यास इस चीज का बढ़ते जाएगा, तो अंत में हमें कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। हम तुरंत अपने अंतर्वाहक शरीर द्वारा अंत के दुख के समय में भी हम सेवा दे सकेंगे। तो ठीक है, आज यही प्रैक्टिस रहेगी। हम योग करते हैं, बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाते हैं। सारे मनन चिंतन से भी पार स्वयं को अपनी बुद्धि पर एकाग्र करते हैं। अपनी मन बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र करते हैं। मैं निराकारी आत्मा
मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा दुखहर्ता, सुखकर्ता, अपने भक्तों के दुख को हरण करने वाली और जैसे जैसे मैं स्वयं को इन स्मृतियों में ला रही हूं, मैं अनुभव कर रही हूं स्वयं का एक देवताई स्वरूप, स्वयं का एक पूज्य स्वरूप। अनुभव करें कि मैं एक पूज्य देवी स्वरूप में, एक पूज्य रूप में विराजमान हूं। अपने को देवी स्वरूप में देखते हुए मैं इस स्थूल शरीर से अलग हो जाती हूँ और अपने ही गांव की कुछ ऊंचाई पर स्थित मैं पूजनीय देवी उस ऊंचाई से अपने नीचे भक्त गणों को देख रही हूँ। निराकाश परमात्मा से तेजस्वी किरणें मुझ में समा रही है और मुझसे होती हुई मेरे हस्तों से, मेरे नैनों से और मेरी प्रकृति से निकलता हुआ यह तेज प्रकाश इस गांव के हर एक भक्तों पर पड़ रहा है। जो भी मेरे भक्तगण हैं, इन तेज प्रकाश की किरणों के स्पर्श में आते ही मेरी ओर खींचे चले आते हैं और उन्हें बाबा के प्यार का अनुभव होता है। उनके दुख मिटने लगते हैं, अपनेपन का एहसास होने लगता है और बाबा के प्यार का अनुभव होता है। पुनः मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर में लौट आती हूँ। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू ललिता बहन। अब आज हम यही एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सबका। ओम शांति। थैंक यू ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई। बाप ओम दादा शांति।